एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही तानसेन अपने हाउतियान हैमर को डीप सी डेमन वेल किंग की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए बाहर निकालता है, वैसे ही उसके लेफ्ट हैंड साइड से किलिंग गॉड फील्ड का ऑरा बाहर निकलने लगता है और हाउतियान हैमर तेजी से डेमन वेल किंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखकर तानसेन कहता है, मेरे लेफ्ट हैंड पर मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और इसमें से चिल किलिंग ब्रेथ निकल रही है। और तानसेन को ये समझने में देर नहीं लगती है कि उसकी किलिंग गॉड फील्ड डेमन वेल किंग के ऑरा को एब्जॉर्ब करके म्यूटेट हो रही है। और इसके साथ ही हम देखते हैं डेमन वेल किंग के ऑरा को एब्जॉर्ब करने से तानसेन की किलिंग गॉड फील्ड पावरफुल होने लगती है, जिसके साथ ही वो तानसेन की सभी सोल बॉन्स पर कब्जा करने लगती है और तानसेन की पूरी बॉडी में फैलने लगती है, जिससे तानसेन को बेहद दर्द होने लगता है और तानसेन भी समझ जाता है। मेरी डेथ गॉड फील्ड अब डेमन वेल किंग की एनर्जी पाकर लेफ्ट टाइटन सोल बोन के अलावा बाकी सभी सोल बोन को भी अपने अंदर लेना चाहती है। तानसेन इसके बारे में कुछ कर पाता उससे पहले ही सी गॉड ट्राइडेंट चमकता है और वो किलिंग गॉड फील्ड को कंट्रोल में करने की कोशिशें करने लगता है और वो तानसेन की सभी सोल बोन से किलिंग गॉड फील्ड के कंट्रोल को हटाने लगता है, जिससे तानसेन की बॉडी में दो एनर्जीज आपस में टकराने लगती हैं, जो देखकर तानसेन कहता है, सरप्राइजिंगली मेरी सोल बोन बैटलफील्ड बन चुकी है, जिसमें दो पावरफुल एनर्जीज के बीच एंडलेस फाइट हो रही है ताकि वो मेरी सोल बोन को कंट्रोल में ले सके। अगले सीन में हम किलिंग गॉड फील्ड और सी गॉड के ऑरा को आपस में टकराते हुए साफ साफ देख पाते हैं और इसके साथ ही हम देखते हैं डेमन वेल किंग की बॉडी से टोर्सो सोल बोन बाहर निकलती है और तानसेन की चेस्ट पर लग जाती है, जिसके साथ ही दोनों पावरफुल एनर्जी टोर्सो सोल बोन पर कब्जा करने लगती है, जिससे तानसेन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और तभी इस गोडली अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए लेफ्ट साइड से डेथ गॉड फील्ड के हाउतियान हैमर और सी गॉड के ट्राइडेंट के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें हम देखते हैं डेथ गॉड फील्ड का ऑरा सप्रेस होने लगता है, जो देखकर तानसेन कहता है, जैसा कि हमें पता है ये ओशियन है और यहाँ पर सी गॉड की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सी गॉड का पावर हाउस है और आखिरकार डेथ गॉड फील्ड यहाँ पर उनका मुकाबला नहीं कर पाती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं डेमन वेल किंग से 10 लाख ईयर्स पुरानी गॉडली सोल रिंग बाहर निकलती है और तानसेन के अंदर समाने लगती है। और तभी हम समंदर के बाहर का सीन देखते हैं, जहां निंगरुंगरुंग जीवू को तानसेन की चिंता न करने को कह रही होती है और तभी पावरफुल गॉड लाइट समंदर से बाहर निकलती है और उसके साथ ही तानसेन भी बाहर आ जाता है और यहाँ पर तानसेन का हाउतियान हैमर बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा होता है, जिसके साथ ही डेमन वेल किंग की सोल रिंग तानसेन की बॉडी में समानी ही शुरू हो जाती है और तानसेन ये देखकर कहता है, ये 1 मिलियन ईयर ओल्ड सोल रिंग है, जो कि क्यानलैक्शुए की गॉड ग्रेट सोल रिंग के जैसी ही है, लेकिन उसमें इतना स्ट्रॉन्ग डिवाइन ऑरा नहीं है। उसके विपरीत इसमें अनफैथमेबल किलिंग ऑरा है, जिसके साथ ही डेमन वेल किंग की मिलियन ईयर ओल्ड सोल रिंग तानसेन की बॉडी से पूरी तरह से मर्ज हो जाती है, जिससे यहाँ पर पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। वही दायमुबाई सोचता है, क्या ये कोई मिलियन ईयर लेवल की सोल रिंग है? वही जीवू तानसेन को सक्सेसफुली सोल रिंग एब्जॉर्ब करते देख बहुत खुश होती है। तानसेन, तुमने सी गॉड के 8th एग्जाम को पास कर लिया है, जिसके रिवॉर्ड के रूप में सी गॉड की एफिनिटी तुम पर 30% से इंक्रीज हो गई है, जो अब टोटल 99% हो चुकी है। जिसके साथ ही हम देखते हैं तानसेन का लेवल 97 से बढ़कर 99 हो जाता है। और अब जैसा कि हम जानते हैं, तानसेन के इस एग्जाम में जीवू का काम तानसेन को कंपनी देना था और अब तानसेन के ये एग्जाम पास करने से जीवू का भी ये एग्जाम पास हो जाता है। और पिछले एग्जामों की तरह इस बार भी जीवू के रिवॉर्ड्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। इसके बाद जीवू और तानसेन दोनों एक साथ नीचे आते हैं और तानसेन सबको बताता है, मेरी सोल पावर 2 लेवल के साथ बढ़ चुकी है और अब मैं लेवल 99 पर पहुंच चुका हूं, जो सुनकर सभी श्रेक डेविल्स बहुत खुश होते हैं। और तभी दायमुबाई बोलता है, अभी अभी हमने डीप सी डेमन वेल किंग की बॉडी से उसकी सोल बोन बाहर निकलते देखी, जो कि वाटर में फ्लोट कर रही थी और पता नहीं वहाँ क्या हो रहा था। हमें आपकी चिंता हो रही थी। वैसे दोस्तों, मैं आपको ये बताना भूल गया कि एक गॉड बनने के लिए
तानसेन को 6 सोल बोन्स की जरूरत थी और इस लास्ट डीप सी डेमन व्हेल किंग की सोल बोन के साथ तानसेन की ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दी है। वही अब तानसेन दाइमुबाई की बात सुनकर सोचता है, उस सोल बोन का अपीयरेंस वाकई अजीब था और मुझे नहीं पता कि अंधेरे में कौन सी पावर गॉड ऑफ किलर डोमेन को इवोल्व होने में मेरी मदद कर रही है। इसके बाद ऑस्कर बोलता है, मुझे याद है जब तुमने 7th एग्जाम कंप्लीट किया था तब तुम पर सी गॉड का अफिनिटी पहले ही 85% पर पहुंच चुका था, तो वो अब सिर्फ 99% तक ही क्यों पहुंची। जिस पर तानसेन कहता है, मुझे लगता है इसका संबंध सी गॉड के ब्रोकन हार्ट से है। ये सुनकर निंगरुंगरुंग परेशान होते हुए बोलती है, कहीं इससे 9th एग्जाम में कोई बदलाव तो नहीं होगा ना। जिस पर तानसेन कहता है, इसके बारे में हम सी गॉड आइलैंड पर जाकर अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, वो हमें जरूर बताएंगे। और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को भी वहीं पर होना चाहिए, वो भी मेरी मदद जरूर करेंगे। इसके बाद तानसेन सभी से पूछता है, तुम सभी का डीप सी डेमन व्हेल किंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या रिजल्ट रहा है। जिस पर दाइमुबाई बताता है, इससे मेरा लेवल 88 तक और कैटगर्ल लेवल 86 तक पहुंच गया है। वहीं मोटू भी लेवल 86 पर और निंगरुंगरुंग लेवल 87 पर और ऑस्कर लेवल 85 पर पहुंच चुका है। और फिर जीवू तानसेन को बताती है, डीप सी डेमन व्हेल किंग एनर्जी सच में पावरफुल थी, इससे मेरा लेवल 80 तक पहुंच गया है, पर मैंने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो अभी खत्म नहीं हुई है। वो जब मैं अपनी 8 सोल रिंग को हासिल करूंगी तब और भी ज्यादा पावरफुल बनने के लिए उसका इस्तेमाल करूंगी, ताकि मैं भविष्य में कुछ भी होने पर मैं भी तुम्हारी मदद कर सकूं। ये सुनकर तानसेन खुश होता है। तभी यहाँ पर बाईशियांग आती है और तानसेन को ग्रीट करते हुए कहती है, लॉर्ड आपने जो एनर्जी शेयर की थी वो मुझे और मेरे पूरे कबीले को रिसीव हुई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद बाईशियांग डीप सी डेमन व्हेल किंग के माइंड से निकले प्रीसियस 2 ट्रेजर को बाहर निकलते हुए कहती है, मुझे यकीन है कि ये आपको निराश नहीं करेंगे। इसमें से ये गोल्डन पर्ल डीप सी डेमन व्हेल किंग का ब्रेन है, जो कि सी के 1 लाख ईयर से ज्यादा पुराने सोल बीस्ट का है। ये ब्रेन इवॉल्व होके एक स्पेशल मेडिसिनल हर्ब में बदल सकता है। इसमें अपार ऊर्जा समाहित है। वही इस दूसरे बीट का मुझे नहीं पता क्या काम है और इसकी क्या खासियत है, पर यह भी डीप सी डेमन व्हेल किंग की मिलियंस ईयर्स की कल्टीवेशन का परिणाम है। जरूर ये भी एक प्रेशियस ट्रेजर होना चाहिए। हो सकता है ये सी गॉड की पावर इनहेरिट करने में आपकी मदद करे। और ये सब सुनकर तानसेन बाईशियांग को इसके लिए शुक्रिया कहता है और फिर सभी से बोलता है, अब समय हो गया है, हमें सी गॉड आइलैंड पर जाकर अपना फाइनल टेस्ट शुरू करना चाहिए। इसके बाद सभी सी गॉड आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उस वीडियो को देखने के बाद मेरे उस बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।